नमस्कार, मैं हसूम खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। कार्यस्थल पर पहुंचकर निर्माण श्रमिकों को किया जागरूक, श्रम विभाग ने निकाली जागरूकता रैली। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत भरे सैंपल, चिकित्सा विभाग में प्रशासन की सख्त कार्रवाई। हेलमेट की अनिवार्यता को लेकर यातायात पुलिस का अभियान सोमवार से चौक चौराहों पर पोस्टरों के माध्यम से आमजन को किया जाएगा जागरूक। 12 लाख रुपए की लागत से निर्मित सीसी सड़क का लोकार्पण, सभापति उप सभापति सहित अन्य जनप्रतिनिधि रहे मौजूद। अब खबरें विस्तार से। नववर्ष के उपलक्ष्य में निर्माण श्रमिकों के लिए जागरूकता के लिए श्रम विभाग की ओर से शनिवार को रैली निकाली गई। रैली को जंक्शन में संग्रह रोड स्थित गोयल स्टेट कॉलोनी में मुख्य अतिथि जिला प्रमुख कविता मेघवाल, बाल कल्याण समिति अध्यक्ष जितेंद्र गोयल व ईंट भट्टा एसोसिएशन संग्रिया के अध्यक्ष सुरेंद्र तिवारी की ओर से झंडे दिखाकर रवाना किया गया। रैली टाउन जंक्शन रोड, टाउन धान मंडी, बाईपास रोड सहित अन्य जगहों पर चल रहे निर्माण कार्यस्थल पर पहुंची और वहां काम कर रहे निर्माण मजदूरों को श्रमिकों की योजनाओं से अवगत करवाया। जिला श्रम कल्याण अधिकारी अमरचंद लहरी ने बताया कि सामान्यतः यह देखा जाता है कि कंस्ट्रक्शन साइट पर कार्य करने वाले मजदूर निर्माण श्रमिकों की योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते। श्रम विभाग ने यह महसूस किया कि निर्माण श्रमिकों को नववर्ष के उपलक्ष्य में रैली के जरिए कार्यस्थल पर जाकर इन योजनाओं के बारे में जागरूक किया जाए। इसी के तहत निकाली गई रैली के जरिए निर्माण श्रमिकों को विभाग की योजनाओं की जानकारी देकर लाभ उठाने व बीमा करवाने का आह्वान किया गया। बाल श्रम के संबंध में जागरूक किया गया। इसके अलावा नशा की प्रवृत्ति त्यागने व कोविड-19 वैक्सीनेशन करवाने के लिए भी जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि निर्माण श्रमिकों को जागरूक करने का ये कार्य लगातार जारी रहेगा। आज नववर्ष के उपलक्ष्य में श्रम विभाग द्वारा निर्माण श्रमिकों की जागरूकता के लिए एक रैली का आयोजन किया जा रहा है। सामान्यतः ये देखा जाता है कि जो कंस्ट्रक्शन साइट पे जो काम करने वाली लेबर है वो निर्माण श्रमिकों की योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते। तो विभाग ने ये महसूस किया कि उनको नववर्ष के उपलक्ष्य में रैली के मार्फत निर्माण साइटों पर जाके श्रमिकों को जागरूक किया जाए कि विभाग की ये योजनाएं हैं, इनसे आप लाभ लेवें, उनका बीमा करवाएं। बाल श्रम के संबंध में भी उनको जागरूक किया गया है। इसके अलावा जो नशा प्रवृत्ति है और वैक्सीनेशन है उसके संबंध में भी जागरूक किया जा रहा है। ये रैली टाउन जंक्शन रोड, टाउन धान मंडी, बाईपास रोड, विभिन्न निर्माण साइटों से होते हुए श्रमिकों को जागरूक करेगी और ये जो प्रक्रिया है कंटिन्यू चलती रहेगी। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत शनिवार को नववर्ष के दिन चिकित्सा विभाग व प्रशासन की ओर से सख्त कार्रवाई करते हुए जंक्शन व टाउन शहर में स्थित कई प्रतिष्ठानों की जांच की गई। साथ ही खाद्य पदार्थों के सैंपल एकत्रित किए गए। इन सैंपलों को जांच के लिए प्रयोगशाला भिजवाया जा रहा है। कार्रवाई में एसडीएम डॉक्टर अभी गर्ग, बाल कल्याण समिति अध्यक्ष जितेंद्र गोयल के अलावा चिकित्सा विभाग के अधिकारी भी शामिल थे। टीम की इस कार्रवाई से प्रतिष्ठान संचालकों में हड़कंप मच गया। एसडीएम डॉक्टर अभी गर्ग ने बताया कि कलेक्टर के निर्देशानुसार शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत जांच और सैंपल इकट्ठा किए जा रहे हैं। अभियान के तहत शनिवार को जंक्शन और टाउन में अलग अलग प्रतिष्ठानों की जांच की गई। टाउन स्थित ईश्वर जी स्वीट्स, जनता स्वीट्स व हरी डेयरी सहित अन्य प्रतिष्ठानों से सैंपल भरे गए। एसडीएम ने बताया कि अगर कोई मिलावटी खाद्य पदार्थों के संबंध में सूचना देता है, सरकार के लिए 51,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। साथ ही जानकारी दी कि दूध के सैंपल जानने की व्यवस्था हनुमानगढ़ में ही है। अन्य खाद्य पदार्थों के सैंपल को मिलावट की जांच का पता लगाने के लिए बीकानेर भिजवाया जाता है। उन्होंने जनता से भी अपील करते हुए कहा कि शुद्ध के लिए युद्ध अभियान सबके स्वास्थ्य के लिए है। सभी दुकानदार इस अभियान में प्रशासन को सहयोग दें। वहीं अगर किसी आमजन को मिलावटी खाद्य पदार्थ बनाए या बेचे जाने की जानकारी मिलती है तो वह प्रशासन को सूचना देकर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई करने में सहयोग करे। आज श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार हम शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत जांच और सैंपल कलेक्शन कर रहे हैं। इसमें हमने आज यहाँ टाउन में, जंक्शन में अलग अलग जगह जो है इसकी जांच चल रही है। हमने आज ईश्वर जी स्वीट और जनता स्वीट, हरी डेयरी आदि इनके यहाँ से सैंपल लिए। जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार यातायात महकमा जनवरी माह में सभी दुपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट पहनकर वाहन चलाने की अनिवार्यता को लागू करने की तैयारी में जुट गया है। इसके लिए यातायात पुलिस का अभियान 3 जनवरी से शहर के चौक चौराहों पर अभियान चलाकर आमजन को दुपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनने के लिए जागरूक किया जाएगा। इसके लिए बाकायदा पुलिस की ओर से पोस्टर भी तैयार करवाए गए हैं।
यातायात नियमों की पालना में एवं हाल ही में श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय द्वारा यहाँ मीटिंग दी गई थी कलेक्टर सभागार में यातायात की तरफ से। तो उसमें यह निर्देशित किया गया था कि एक हेलमेट की अनिवार्यता के संबंध में पूरे जिले में अभियान चलाया जाए, ताकि लोगों में अवेयरनेस आए कि लोगों को, आमजन को पता चले, जो भी वाहन चालक है, हेलमेट लगाना क्यों जरूरी है। हेलमेट नहीं लगाने के कारण नुकसान होता है, एक्सीडेंट होता है और हेड इंजरी से आदमी की डेथ भी हो जाती है। तो यातायात पुलिस की तरफ से दिनांक 3 तारीख को हेलमेट अनिवार्यता का एक अभियान चलेगा, जिसमें आम जन को जगह जगह जाकर, जैसे जो चौराहे हैं, राजीव चौक है, भगत सिंह चौक है, भारत माता चौक है और टाउन जंक्शन में सभी तरफ, वहां लोगों को मोटिवेशन किया जाएगा कि हेलमेट लगाने से क्या फायदे हैं और हेलमेट नहीं लगाने से क्या नुकसान है। इसके संदर्भ में अभी तैयारी की जा रही है और सोमवार से हमारा अभियान कंटिन्यू चलेगा, 1 हफ्ते के लिए चलेगा। और साथ साथ 7 जनवरी से 14 जनवरी तक नो रिफ्लेक्टर नो वाहन का भी अभियान चलाने का है। तो मेरा यही आम जन से आग्रह रहेगा कि आप लोग यातायात नियमों की पूर्ण रूप से पालना करें, ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे। हेलमेट अनिवार्यता अभियान के दौरान विभिन्न जो पोस्टर तैयार किए गए हैं, उनके माध्यम से हम आम जन को जागरूक करेंगे। जैसे ये देवता का, गणेश जी का पोस्टर बनाया गया है। उसके अलावा एक चूहे का भी पोस्टर बनाया गया है कि काम में और काम के बाद भी सदा रहे सुरक्षा आपके साथ। और इस तरह के अलग अलग पोस्टर हैं। एक यमराज का भी पोस्टर बनाया गया है कि आप ट्रैफिक पुलिस से तो बहस कर सकते हैं, लेकिन यमराज से बहस नहीं कर सकते हैं। इस संदर्भ में ऐसे कई पोस्टर बनाए गए हैं, जिससे आम लोगों को हम जागरूक करेंगे, ताकि लोगों में यातायात नियमों के प्रति अवेयर हों। वुमन सोशल फाउंडेशन की ओर से शनिवार को टाउन से सहारण ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। गांव कुलचंद्र निवासी बनवारी लाल झोरड़ के पुत्र हयांश झोरड़ के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आयोजित शिविर का उद्घाटन मुख्य अतिथि भाजपा जिला उपाध्यक्ष गुलाब सिवर ने किया। शिविर में झोरड़ परिवार के सदस्यों के अलावा अन्य नागरिकों ने भी रक्तदान किया। मुख्य अतिथि गुलाब सिवर ने इसे झोरड़ परिवार की अनूठी पहल बताते हुए अत्यांश की लंबी आयु की कामना की। हयांश के पिता वेद प्रकाश झोरड़ ने बताया कि उसके बेटे के हृदय में 5 mm का छेद है। जब उसका बेटा छोटा था तब उसके इलाज के लिए ब्लड की काफी जरूरत रहती थी। उसे जिला चिकित्सालय के ब्लड बैंक से ब्लड की व्यवस्था करनी पड़ती थी। उस समय उसके दिमाग में ये विचार आया कि अपने बेटे के 1 साल का होने पर उसके जन्मदिन पर 1 जनवरी को रक्तदान शिविर लगाया जाए। यही नहीं, इसके अलावा भी जरूरतमंद मरीज को रक्त उपलब्ध करवाने के लिए वे हमेशा तत्पर रहते हैं। वहीं ब्लड बैंक संचालकों ने बताया कि एचएसएफ टीम की ओर से समय समय पर ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर के आयोजन किए जाते हैं। जरूरतमंद मरीज को रक्त उपलब्ध करवाने के लिए ब्लड बैंक भी प्रयासरत रहता है। वर्तमान में कोरोना काल में इस तरह के छोटे छोटे रक्तदान शिविरों की भी आवश्यकता है। उन्होंने नागरिकों को जागरूक करते हुए कहा कि रक्तदान करने से शरीर का कोई नुकसान नहीं होता। 12 से 14 घंटे के बीच खून शरीर में बन जाता है, साथ ही शरीर को कम बीमारियां लगती हैं। इस मौके पर एचएसएफ टीम संस्थापक सचिन सिंगला, विक्रम धुड़िया सहित झोरड़ परिवार के सदस्य मौजूद रहे। मेरे बेटे के हार्ट के अंदर एक छेद है 5 mm का। ये जब छोटा था तब इसको ब्लड की बहुत सख्त जरूरत थी। तब मेरे को ब्लड राजकीय चिकित्सालय में मेरे को मिला, तो फिर मैंने ये सोचा भी क्यों ना अपन इसके 1 साल के होने पर अपने इसके कैंप रखें। और फिर मैंने यहाँ पे एक कैंप शुरू कर दिया, ये कैंप लगाएंगे। और उसके बाद मैंने यही सेवा संपूर्ण करी भी, यहाँ पे जितने भी जिसको भी जरूरत पड़ेगी मैं उसके लिए 24 घंटे के लिए तत्पर रहूंगा और उनको सेवा करूंगा। यहाँ सहारण ब्लड कैंप में कुलचंद्र से बनवारी जी झोरड़ के पुत्र हरियांश का जन्म दिवस हम लोगों ने मनाया है और यहाँ एक ब्लड कैंप लगाया गया है। तो ये एक अनूठी और शानदार पहल है। तो मैं तो झोरड़ परिवार को इस शुभ अवसर की बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। हरियांश की लंबी उम्र हो, दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करे। ये हमारे ब्लड बैंक में समय समय पर डोनर कैंप लगाते रहते हैं। इनका काफी सहयोग रहता है और जरूरतमंद पेशेंट को ब्लड टाइम पे दिलवाने के लिए हम भी इनका पूरा सहयोग करते रहते हैं। आज के टाइम में, कोरोना के टाइम में ज्यादा भीड़ को एकत्रित न करते हुए ब्लड के समय समय पे जरूरत के हिसाब से थोड़े छोटे छोटे टाइप के कैंप लगवा के
हम पूरी मरीजों के लिए सुविधा की व्यवस्था करते रहते हैं। मनरेगा में कार्यरत गांव की महिला श्रमिकों ने एक जने पर अश्लील गालियां निकालने व बदतमीजी करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करवाने के लिए शनिवार को महिला पुलिस थाना में प्रार्थना पत्र सौंपा। जानकारी के अनुसार पुलिस थाना पहुंची गांव जोड़किया निवासी महिलाओं ने बताया कि वे मनरेगा में कार्य करती हैं। उन्हें चक 15 mm के जोड़किया में खाला पर कार्य मिला हुआ है। शुक्रवार को वे कार्यस्थल पर थी। दोपहर करीब 12 बजे वे कार्य कर कुछ देर आराम करने के लिए रास्ते पर बैठ गईं। तभी धोलीपाल का रहने वाला पंकज मुंड वहां आया और गालियां निकालने लगा। बदतमीजी करते हुए वहां से खड़े होने की बात कही, साथ ही जबरदस्ती हाथ पकड़कर धक्के मारे और धमकी दी कि दोबारा यहाँ आए तो अच्छा नहीं होगा। मनरेगा मजदूरों के अनुसार पंकज मुंड बदमाश प्रवृत्ति का है, जो मनरेगा में काम करने वाली महिलाओं पर बुरी नजर रखता है और बदतमीजी करता है। इससे वे काफी परेशान हैं। पंकज मुंड के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग को लेकर प्रार्थना पत्र सौंपा गया। ज्ञापन में मनरेगा श्रमिक महिलाओं ने पंकज मुंड के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने की भी मांग की। जोड़किया गांव से जोड़किया गांव हुआ है नरेगा में काम पर गेड़ा नरेगा में पंकज नाम को है एक, वो गाड़ी गलोचा दे बोक रहा है, हाथ पकड़ पकड़े धक्का दे बोक रहा है, माड़ी नजर भी रखा है वहां पर। बिंगो मामले लेके यहाँ रहा मैंने मारा जोड़ा को उसको फेंक दिया, हाथ पकड़ पकड़े मैंने धक्का दे दिया, कुछ गंदी गंदी गालियां निकालने लग गई। मुकदमा दर्ज कराना है। मैं गांव जोड़ के 15 mm के खाड़े पे वहाँ नरेगा श्रमिक कार्य कर रही थी। कार्य करके रास्ते पे आराम कर रही थी, तो उस टाइम पंकज नाम का धोलीपाल से बंदा था, वो आके इनके साथ बदतमीजी करने लग गया। तो यहाँ क्यों बैठी हो, क्या कर रही हो, आइंदाबाद में यहाँ आना नहीं, ये है वो है। फिर इतने में करते करते वो गंदी गाड़ी गलौची करने लग गया। इनके साथ हाथापाई भी की है कुछ लुगाइयों के साथ। इन्होंने लड़के उसको अच्छी मारी, इन्होंने उसको डांटा तो भाग के खड़ा होकर भाग गया। बाद में हमने पुलिस को सूचना दी, पुलिस भी मौके पर पहुंची है। वहाँ पुलिस जाके वहाँ देखा तो वो वहाँ बंदा नहीं था, भाग गया। तो इसलिए सरपंच को सूचना दी थी, उसमें सरपंच को वो बदतमीजी से बात की, तमीज से बात सरपंच के साथ नहीं की उसने। महिला थाना अधिकारी के साथ यहाँ आए हैं मुकदमा दर्ज कराने के लिए। टाउन के वार्ड नंबर 31 इंदिरा कॉलोनी में गली नंबर 3.5 में नवनिर्मित सीसी सड़क का लोकार्पण शनिवार को किया गया। सभापति गणेश बंसल, उप सभापति अनिल खिच्चड़, निर्माण समिति अध्यक्ष सुमित रणवा व पार्षद प्रमीला सोनी की ओर से सड़क का लोकार्पण किया गया। इस मौके पर सभापति ने कहा कि बीते साल में नगर परिषद की ओर से शहर का चौमुखी विकास करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। नए साल में भी नई सौगातें दी जाएंगी। उप सभापति अनिल खिच्चड़ ने बताया कि टाउन में भाटमाता चौक से लेकर राधा स्वामी डेरा तक नई सड़क व डिवाइडर का निर्माण करवाया जा रहा है। साथ ही सड़क के दोनों तरफ इंटरलॉकिंग करवाई जाएगी। कोहला नहर के साथ साथ SRM स्कूल के नजदीक स्थित अंडरपास की सड़क तक की चौड़ाई बढ़ाई जाएगी। साथ ही नहर किनारे साइकिल ट्रैक का निर्माण करवा शहरवासियों को नए साल की सौगात दी जाएगी। इस मौके पर वार्ड पार्षद प्रमीला सोनी ने बताया कि सीसी सड़क का निर्माण 12 लाख रुपए की लागत से हुआ है। सड़क के बाद नाली का निर्माण कार्य करवाया जाना है, इसके लिए टेंडर लगाया गया है। करीब 1 पखवाड़े में कार्य शुरू होने की उम्मीद है। वार्ड में विधायक चौधरी विनोद कुमार व सभापति गणेश बंसल के नेतृत्व में आवश्यकता अनुसार विकास कार्य किए जा रहे हैं। चुनाव के समय वार्ड वासियों से किए गए सभी वादे करीब करीब पूरे किए गए थे। वार्ड में हो रहे विकास कार्यों में वार्ड के नागरिक संतुष्ट हैं। सीसी सड़क के लोकार्पण मौके पर पार्षद मनोज सैनी, शेर सिंह, भूपेंद्र नेहरा आदि मौजूद रहे। वार्ड नंबर 31 में मेरे सीसी रोड का चेयरमैन साहब, सारे मेरे जो पार्षद जन, मेरे वाइस चेयरमैन साहब, सबने आके उद्घाटन किया, तो बहुत अच्छा काम किया। आगे सड़क का निर्माण और करवाना है, नाली का टेंडर लगा हुआ है, वो भी निर्माण कराना है जी। तो चेयरमैन साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, विनोद चौधरी जी का और चेयरमैन साहब का, जो पार्षद साहब जो भी मेरे बहन भाई आए हैं, सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आज वार्ड नंबर 31 में प्रमीला जी सोनी के वार्ड के अंदर 3.5 नंबर गली में जो सीसी रोड अभी पिछले दिनों बनाई थी, उसका लोकार्पण किया है। इस मौके पर सभापति गणेश राज, प्रमीला जी सोनी, पार्षद साथी शेर सिंह जी, सुमित जी और वार्ड के तमाम नागरिकों के द्वारा आज इसका लोकार्पण किया गया। और इसके साथ साथ हनुमानगढ़ टाउन के अंदर भारत माता चौक से लेकर के और राधा स्वामी डेरे तक अभी नया डिवाइडर और नई रोड बन रही है। उसके साथ साथ साइड में इंटरलॉकिंग लगाई जाएगी और नहर के साथ साथ में
दूधवाल कॉलोनी फार्म के साथ साथ लगती हुई और SRM अंडरपास तक समस्त रोड को चौड़ी किया जाएगा और वहाँ पे एक साइकिल ट्रैक का निर्माण जल्दी टाउन को उसकी सौगात मिलेगी। और अभी वक्त है एक ब्रेक का। टाउन में टीबी रोड से जनशक्ति भवन में शनिवार को जन नाट्य मंच की ओर से कम्युनिस्ट नाटककार, कलाकार, निर्देशक, गीतकार और कलाविद सफदर हाशमी की पुण्यतिथि मनाई गई। इस दौरान मंच सदस्यों की ओर से सफदर हाशमी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि भारत में नुक्कड़ नाटकों को आगे बढ़ाने में सफदर हाशमी का बेहद खास योगदान रहा है। सफदर ने अपने नाटकों के माध्यम से शोषित और वंचित लोगों के लिए आवाज उठाई थी। सफदर एक संपन्न परिवार से थे। पढ़ाई के दौरान ही उनका जुड़ाव फेडरेशन ऑफ इंडिया की सांस्कृतिक यूनिट और इप्टा से रहा। हाशमी जन नाट्य मंच के संस्थापक सदस्य थे। सीटू जैसे मजदूर संगठनों के साथ उनका जुड़ाव रहा। 1975 में आपातकाल लागू होने के बाद सफदर नुक्कड़ नाटक करते रहे। उनके नाटक मशीन के जरिए बखूबी वंचितों के शोषण को प्रभावी तरीके से पेश किया जाता था। उन्होंने कई कविताएं भी लिखी। सफदर ने अपने नाटकों के माध्यम से आम लोगों को हालात बदलने का आह्वान किया। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि समाज में बढ़ते शोषण, असमानता, बैरभाव और शिक्षा और संस्कृति के मेल से दूर किया जा सकता है। आज फिर एक बार सामाजिक विसंगतियों के खिलाफ हल्ला बोलने की जरूरत है। आज जरूरत है सफदर के बताए रास्ते पर चलने की। याद हमेशा आएगी। प्रोफेसर की नौकरी छोड़ी मेहनत कश के साथ हुआ। माला हाशमी का संग लेकर कला जगत में कूद पड़ा। नाटक हल्ला बोल दिखाकर सबके दिल को जीत लिया। याद रहेंगी तेरी बातें हमको राह दिखाएंगी। हक की खातिर लड़ना सीखो ये हमको बतलाएगी। सफदर हाशमी की कुर्बानी याद हमेशा आएगी। आज यहाँ जनशक्ति भवन हनुमानगढ़ टाउन में जन नाट्य मंच हनुमानगढ़ द्वारा सफदर हाशमी की बरसी के मौके पर यहाँ हमने उनको श्रद्धांजलि देने के लिए कार्यक्रम रखा है, जिसमें इलाके के तमाम कलाकार, गायक, राइटर और कवि यहाँ आए हुए हैं और आज हम उनको श्रद्धांजलि देंगे। सफदर हाशमी 1989 1 जनवरी 1989 को वो नाटक करने के दौरान उनको वहां गुंडों ने हमला किया था, क्योंकि वो उस टाइम की व्यवस्था के खिलाफ नाटक कर रहे थे। पूरे देश के अंदर जितने भी कलाकार हैं, जितने भी आर्टिस्ट हैं, लेखक हैं, तमाम लोगों ने, जिसमें फिल्मी हस्तियां भी थी, उन्होंने पूरे देश के अंदर प्रोटेस्ट किए, मौन जुलूस निकाले और ये कहा शबाना आजमी, दिलीप कुमार, नसीरुद्दीन शाह, ओमपुरी और तमाम जो कलाकार थे, उन्होंने इसके ऊपर कहा कि जो उनकी विधा थी, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी, उसके ऊपर बहुत बड़ा हमला हुआ। विदेशों में भी इसकी यानी प्रोटेस्ट किए गए। तो इतना ज्यादा मतलब उसके ऊपर किया। हम लोगों ने भी सन 89 में यहाँ उनके लिखे हुए नाटक महंगाई की मार, नुक्कड़ नाटक जो थे,
वो हमने जगह जगह की श्रद्धांजलि दी। वो आज ही के दिन, आज 1 जनवरी है, तो आज हम जो कलाकार हैं, जननाट्य मंच और जनवादी लेखक संघ के जो जितने भी साथी हैं, तमाम लोगों को श्रद्धांजलि देंगे। जंक्शन स्थित सरस्वती कन्या महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के 7 दिवसीय शिविर के चौथे दिन शनिवार को महिलाओं के अधिकार व जागरूकता विषय का सेमिनार आयोजित किया गया। सेमिनार में मुख्य वक्ता एसपी प्रीति जैन थी। मुख्य अतिथि संस्था सचिव अमरनाथ सिंगला, उपाध्यक्ष लखवीर मालवीय, कोषाध्यक्ष अशोक सिंगला थे। सेमिनार को संबोधित करते हुए एसपी प्रीति जैन ने कहा कि कई बार पीड़ित महिलाएं पुलिस तक नहीं पहुंच पाती। सुरक्षा सखियों के माध्यम से पीड़ित महिलाओं तक पुलिस की योजनाओं को पहुंचाया जाता है। इसके साथ ही पीड़ित महिलाओं को संबल प्रदान कर थाना तक ले जाने में भी मदद की जाती है। उन्होंने बताया कि सुरक्षा सखी योजना पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी की गई मुख्य योजनाओं में से एक है। सुरक्षा सखी योजना का मूल उद्देश्य महिलाओं को पुलिस से जोड़ना है। उन्होंने कहा कि अपने आसपास अपने परिचितों को जागरूक करें ताकि ज्यादा से ज्यादा इस पर कार्य किया जा सके और महिला अपराधों में कमी लाई जा सके। नाम कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन मुख्य पर्पस यही है कि जनता का पुलिस के साथ किस प्रकार से समन्वय हो, सहयोग हो, ताकि जो जनता की सुरक्षा की आवश्यकता है उसको पुलिस और बेहतर रूप से कर सके। और जहां तक महिलाओं की, बच्चियों की बात आती है, तो उस जनता का सबसे बड़ा कंपोनेंट ये कंपोनेंट है जिसके लिए पुलिस को सतर्क रहने की आवश्यकता होती है, सजग रहने की आवश्यकता होती है और कोई भी कंप्लेंट प्राप्त होने पर त्वरित रूप से कार्रवाई करने की आवश्यकता होती है। तो जो कम्युनिटी पुलिसिंग की अवधारणा है कि जनता और पुलिस के बीच समन्वय स्थापित हो। पुलिस मुख्यालय में रहते हुए हनुमानगढ़ से पोस्टिंग से पहले मेरी पुलिस मुख्यालय में पोस्टिंग थी, तो ये सवाल आया कि पुलिस ने बहुत सारे ग्रुप बना रखे हैं, सीएलजी के माध्यम से, जन सहभागिता के माध्यम से पुलिस अलग अलग जगह पे पब्लिक के कांटेक्ट में रहती हैं। हनुमानगढ़ में नववर्ष के मौके पर एनएसएस कैंप जो आयोजित किया गया, उसमें बच्चियों के साथ सुरक्षा सखी और ऑपरेशन आवाज के बारे में बात की गई। बच्चियों को सुरक्षा के संबंधी उनकी आवश्यकताएं और यदि किसी प्रकार का अपराध उनके साथ घटित होता है तो किस प्रकार वो पुलिस से कांटेक्ट करें, उन्हें पुलिस के साथ अपनी समस्या दर्ज कराएं और स्वयं भी महिला शक्ति आत्मरक्षा प्रशिक्षण जो राजस्थान पुलिस की योजना, उसके माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त करके सशक्त बने कि किसी भी प्रकार का अपराध उनके साथ घटित ना हो। इस प्रकार की जानकारी दी गई और बच्चियों को शुभकामना देती हूँ मैं कि उनके अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ें, सुरक्षित रहें और सुखी रहें। हमें परम हर्ष है कि नव वर्ष पर हमारे जिले की मालिक एसपी महोदय श्रीमती प्रीति जैन हमारे महाविद्यालय में पधारी और बच्चियों की सुरक्षा हेतु जो अमूल्य शब्द उन्होंने कहे, शायद जन्म देने वाले माता पिता भी बच्चियों को इतनी ट्रेनिंग दे सकते जितनी मैडम ने दी। हमें इस बात का और भी बहुत ज्यादा खुशी का माहौल है हमारे विद्यालय में कि बच्चियों ने अपनी समस्याएं अपने जिले की मालिक श्रीमती प्रीति जैन के आगे रखी और उन्होंने उनको गुरुमंत्र दिया जो हमारा संविधान है, उसके तहत उनको जानकारी दी कि आप अपने सतर पर अपनी सुरक्षा कर सकती हैं और उन्होंने 1090 नंबर दिया कि आप उस पर रिंग करें, कभी भी आपको प्रॉब्लम आए तो पुलिस आपके साथ। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।